नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात मित्रों। मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको डेविड आशुबेल के संज्ञानात्मक सिद्धांत को बताने जा रहे हैं। इसी को कहीं कहीं पर ऊशुबेल भी लिखा है, ऊशुबेल भी लिखा है। अंग्रेजी आप देख लीजिए, उसी हिसाब से समझ लीजिए। तो ऊशुबेल पढ़ें चाहे आशुबेल पढ़ें, कई जगह इसमें भ्रम है। तो इन्हें उन्नत या अग्रिम संगठक के प्रतिपादक के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पुस्तक थी शैक्षिक मनोविज्ञान एक दृष्टिकोण, जो 1968 से बाद 1968 में फिर 1978 में प्रकाशित हुई। आशुबेल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। आशुबेल ने कक्षा में किए जाने वाले शिक्षण का अध्ययन किया और ये जानने का प्रयास किया कि छात्रों को जब कोई नया ज्ञान दिया जाता है तो उसे अपने पूर्व अर्जित ज्ञान के साथ कैसे सार्थक ढंग से सीखते हैं या जोड़ते हैं। इसको 4 चरणों में उन्होंने वर्गीकृत किया। उन्होंने स्कूल में छात्र के सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। इनको विशेष रूप से उस चीज में दिलचस्पी ज्यादा थी किसको, बालकों को, जो छात्र पहले से ही जानते थे, क्योंकि उनके अनुसार वो बाद में जो कुछ सीखेगा वो मुख्य निर्धारक होगा। इन्होंने सार्थक शिक्षण और अग्रिम आयोजकों के बारे में सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि नए ज्ञान का निर्माण उस चीज पर बनता है जो हम पहले से ही जानते हैं, इसलिए अग्रिम संगठक कहा गया। ज्ञान का निर्माण हमारे अवलोकन और घटनाओं और वस्तुओं के पहचान के साथ शुरू होता है। ये सिद्धांत कक्षा में किए जाने वाले शिक्षण तथा शाब्दिक सामग्री के सार्थक एवं अर्थपूर्ण सीखने से संबंधित है। इन्होंने आत्मसात पर अधिक बल दिया। आत्मसातकरण क्या होता है? पुराने अनुभव से नए कार्य को करने की ऊर्जा। अब इनके 4 चरण प्रमुख हैं। पहला इन्होंने रटकर सीखना बताया था, रोट लर्निंग। कहते थे कि ये वो सीखना है जिसमें छात्र सिखाए जाने वाले तथ्यों को बिना सोचे समझे ग्रहण कर लेता है और उन्हें उसी रूप में दोहराते हैं। जैसे आप छोटे शिशुओं को देते हैं तो चाहे पहाड़ा याद कराएं, चाहे गिनती याद कराएं, चाहे के फॉर काइट या ए फॉर एप्पल, का से कबूतर, तो ये हूबहू रट कर लेते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है जानना सोचना, है ना। अब दूसरा आता है अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। इसमें क्या होता है? इसमें छात्र सिखाए जाने वाले तथ्यों को सोच समझ कर सीखता है और उसे पूर्व ज्ञान से संबंधित कर आत्मसात करता है। अच्छे से अर्थ समझकर आत्मसात करना अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। तीसरा आता है अभिग्रहण द्वारा सीखना। इसमें बालक सिखाई जाने वाली सामग्री को बालक के सम्मुख बोलकर या लिखकर दे दी जाती है। बालक उस सामग्री को आत्मसात करते हैं। ये 2 प्रकार से होता है, रट कर सीख कर ले चाहे अर्थपूर्ण, मतलब कोई सामग्री दे दी गई, लिखकर या बोलकर दे दी जाएगी, बालक उसे समझें, लिखें, आत्मसात करें। चौथा आता है अन्वेषण लर्निंग। जब शिक्षार्थी को दी गई सामग्री में से एक नया संप्रत्यय, नियम या विचार खोजकर निकाल कर सीखते हैं तो उसे अन्वेषक सीखना कहते हैं। इसे आत्मीकरण कर कुछ नया करना कहलाता है। आशुबेल ने आत्मीकरण की 4 विधियां बताई हैं। सबसे पहले संयोगात्मक सीखना, कंडीशनल सीखना, पूर्व में सीखे गए ज्ञान को संयोग कर सार्थक ढंग से नए ज्ञान से जोड़ना। दूसरा है अधीनस्थ सीखना, जब कोई छात्र सामान्य संप्रत्यय क्रिया के आधार पर कोई नई चीज सीखता है उसे अधीनस्थ सीखना कहते हैं। तीसरा सहसंबंध सीखना, जब कोई छात्र अपने पूर्व ज्ञान में सीखे गए संप्रत्यय एवं नियमों का परिवर्तन करके सीखता है उसे सहसंबंधात्मक सीखना कहते हैं। और लास्ट है महाकोट सीखना, जब कोई छात्र ऐसा संप्रत्यय सीखता है जिसमें छात्र पहले से ही सुस्पष्ट कई संप्रत्यय सम्मिलित होते हैं, वो महाकोट। जैसे जंगली जानवर हैं, गाय, पशु, है ना, तो ये सब जो है इनके जो है हाथी, मानव, है ना, तो ये जान जाए कि ये कौन मांसाहारी है, कौन शाकाहारी है, यही उसका संप्रत्यय क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपने आशुबेल का सिद्धांत सुना, जाना। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।